नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जिला दर्शन सीरीज के अंदर जयपुर जिले को करवाऊंगा। इससे पहले हमने जोधपुर और बीकानेर के बारे में विस्तृत से जाना है और आज हम जयपुर के बारे में विस्तृत से जानेंगे। हम जयपुर की भौगोलिक, सांस्कृतिक और इतिहास से संबंधित जो भी घटनाएं हुई है उसके बारे में मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम जयपुर के बारे में। सबसे पहले जयपुर की स्थापना के बारे में हम जानेंगे। जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को सवाई जय सिंह के द्वारा की गई थी। इसके वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जयपुर शहर के वास्तुकार कौन है, तो जयपुर शहर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य हैं। जयपुर का प्राचीन नाम है जयनगर और आजकल पेपर के अंदर पूछा जाता है कि सिटी ऑफ विक्ट्री किसको कहा जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिटी ऑफ विक्ट्री भी जयपुर को कहते हैं, इसका प्राचीन नाम है। जयपुर के अन्य नाम क्या है? रत्न नगरी, रंगश्री का द्वीप, पूर्व का पेरिस, भारत का सबसे सुंदर नगर कौन सा है? ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जा रहा है। वर्तमान में भारत का सबसे सुंदर नगर कौन सा है? जयपुर है। अब मैं आपको जयपुर के प्रमुख राजवंश के बारे में थोड़ा बहुत रूबरू करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जयपुर के प्रमुख राजवंश। तो राजवंश जयपुर में कछवाा वंश की स्थापना हुई थी और कछवाा वंश का आमेर के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार था। ये अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे और यह राम के पुत्र कुश के वंशज थे, इसलिए इन्हें कछवा कहा जाता था। तो कछवा वंश के संस्थापक दुल्हे राय को माना जाता है। तो हम दुल्हे राय को पढ़ेंगे। सबसे पहले दुल्हे राय को क्या माना जाता है? दुल्हे राय को कछवा वंश का संस्थापक माना जाता है। इसका अन्य नाम भी है, एक तेजकरण कहते हैं। दुल्हे राय को क्या कहते हैं? तेजकरण। और ये नरवर के शासक सोडा दल्ले सिंह का पुत्र था और इसने कछवा वंश की स्थापना की थी। इसने सबसे पहले अपने राजधानी दौसा को बनाया और उसके बाद इसने दूसरी राजधानी जमुआ रामगढ़ को बनाया। और दुल्हे राय के बारे में हमें जानकारी डोला मारू का दोहा के अंदर इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। फिर हम पढ़ेंगे कोकिल देव के बारे में। कोकिल देव ने क्या किया? आपने कछवा वंश की तीसरी राजधानी आमेर को बनाया। कछवा वंश की तीसरी राजधानी आमेर को बनाया कोकिल देव ने। और कोकिल देव की छतरी कहाँ बनी हुई है? वर्तमान में बहुत बार पेपर में यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोकिल राम की छतरी कहाँ बनी हुई है? परशुरामपुरा नवलगढ़ सीकर के अंदर इसकी छतरी बनी हुई है। उसके बाद हम पढ़ेंगे राजदेव में कुछ नहीं है। राजदेव में यही पूछेंगे कि राजदेव ने क्या किया? राजदेव ने आमेर में कदमी महल को निर्माण करवाया। तो पेपर में बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाएगा कि कदमी महल का निर्माण किसने करवाया? तो कदमी महल का निर्माण राजदेव ने कराया। और कदमी महल में क्या होता था? कछवा वंश के जो भी शासक थे उनका राज तिलक होता था कदमी महल के अंदर, राज तिलक। उसके बाद हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज की पत्नी थी बालाबाई। बालाबाई क्या थी? वैष्णव मतावलंबी थी। और इनके गुरु का नाम क्या था? कृष्णदास प्योहरी नाम था। इनके गुरु का नाम क्या था? कृष्णदास प्योहरी इनके गुरु का नाम था बालाबाई के। तो इन्होंने क्या किया था? पृथ्वीराज ने क्या किया था? 12 कोटड़ी व्यवस्था स्थापित किया था और 1527 में खानवा के युद्ध में सांगा के पक्ष में लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि पृथ्वीराज खानवा के युद्ध में किसके पक्ष में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? तो सांगा के पक्ष में लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। फिर हम आगे बढ़ेंगे रतन सिंह के बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस एक ही प्रश्न पूछा जाएगा कि वह कौन सा मुस्लिम शासक था या कौन सा शासक था जिसने अधिक सॉरी वह कौन सा शासक था जिसने फर्स्ट मुस्लिम अधीनता स्वीकार की थी? फर्स्ट मुस्लिम अधीनता स्वीकार किसने की थी? रतन सिंह ने की थी। फर्स्ट मुस्लिम अधीनता रतन सिंह ने स्वीकार की थी। उसके बाद अब पढ़ेंगे भारमल के बारे में। भारमल को अमीर उल उमरा की उपाधि, ये पेपर में बहुत बार पूछा जा रहा है कि भारमल को अमीर उल उमरा की उपाधि किसने दी थी? तो हमें ये पता होना चाहिए कि अकबर ने इसको उपाधि दी थी। और भारमल की पुत्री का नाम था हरखाबाई, जिसका विवाह भारमल ने अकबर के साथ किया था। फिर हम आगे पढ़ेंगे भगवंत दास के बारे में। भगवंत दास की पुत्री का नाम था मानीबाई। अब देखो, आप कंफ्यूज मत होना। एक तो हरखाबाई था, हरखाबाई किसकी पुत्री थी? भारमल की। और मानीबाई किसकी पुत्री थी? भगवंत दास की। तो भगवंत दास की पुत्री का नाम क्या था? मानीबाई। और इसका विवाह भगवंत दास ने जहांगीर के साथ करवाया था। मानीबाई और जहांगीर का क्या हुआ था? विवाह हुआ था। और जहांगीर ने मानीबाई को कौन सी उपाधि दी थी या किस नाम से पुकारा था? सुल्तान ए निस्सा के नाम से पुकारा था। सुल्तान
ए निस्सा, सुल्तान ए निस्सा के नाम से इसको पुकारा था। फिर हम पढ़ेंगे मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में, जय सिंह प्रथम के बारे में। तो मिर्जा राजा जय सिंह का कार्यकाल था, सर्वाधिक कार्यकाल था इसका, ठीक है। और इस सबसे ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इसके दरबारी का नाम क्या था। तो इसके दो दरबारी थे, एक तो बिहारी था और दूसरा था राय कवि। तो मिर्जा राजा जय सिंह के दो दरबारी थे, पहला था बिहारी, दूसरा था राय कवि। फिर हम आगे बढ़ेंगे ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह में से एक ही प्रश्न पूछा जाता है कि ईश्वरी सिंह की पासवान का क्या नाम था जिसके साथ उसने कूद कर आत्महत्या की थी। तो ईश्वरी सिंह की पासवान का नाम था आनंदीबेन। ईश्वरी सिंह की पासवान का नाम था आनंदीबेन। इसके साथ ईश्वरी सिंह ने कूद कर सरगासुडी से कूद करके आत्महत्या कर ली थी। फिर हमने लास्ट शासक है जयपुर का सवाई मान सिंह द्वितीय। एकीकरण के समय यही शासक था। और जयपुर में एयरपोर्ट, हॉस्पिटल और पोलो का मैदान, ये सभी सवाई मान सिंह के द्वारा बनाए गए हैं। फिर हम पढ़ेंगे जयपुर में प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे हवा महल के बारे में। अब देख लो, हवा महल अपनी सुंदरता के कारण बहुत प्रसिद्ध है और ये जयपुर में स्थित है। तो हवा महल से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपको पेपर में पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हवा महल का निर्माण पूछा जाता है किस सन के अंदर हुआ था। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हवा महल का निर्माण 1799 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। तो सवाई प्रताप को एसपी भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हवा महल के वास्तुकार बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। वास्तुकार कौन थे? लालचंद उस्ता। वास्तुकार कौन थे हवा महल के? लालचंद उस्ता। और एक मैंने बीकानेर में आपको पढ़ाया था, वास्तुकला का संबंध किससे है, सॉरी, उस्ता कला का संबंध किससे है? बीकानेर से है। फिर हवा महल की मंजिलें पूछेंगे। टोटल कितनी मंजिलें हवा महल के अंदर? 5 मंजिलें हैं। और खिड़कियों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं लोग। 953 खिड़कियां हैं हवा महल के अंदर। लोग इसको करते हैं 935 करके आते हैं, ये 935 गलत है, 953 होगी इसके अंदर। और जाली झरोखों की संख्या इसके अंदर 365 है। फिर आगे हम पढ़ेंगे चंद्र महल और सिटी पैलेस। चंद्र महल और सिटी पैलेस एक जयपुर में भी स्थित है और एक उदयपुर के अंदर भी स्थित है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर हमने तो एक किताब में चंद्र महल उदयपुर के अंदर पढ़ रखा है। ये सिटी पैलेस उदयपुर में भी है और जयपुर के अंदर भी है। तो हम जयपुर वाले के बारे में पढ़ते हैं। तो चंद्र महल या सिटी पैलेस, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका निर्माण सवाई जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसके वास्तुकार अभी पेपर में लेटेस्ट 3-4 पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है कि चंद्र महल या सिटी पैलेस के वास्तुकार कौन थे। तो इसके वास्तुकार याकूब थे। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये किस शैली में बना हुआ है? ये राजपूत प्लस मुगल शैली का मिश्रण है। ये राजपूत प्लस मुगल शैली का मिश्रण है, चंद्र मिश्रण है। फिर आगे हम पढ़ेंगे गोविंद देव जी, सॉरी, अल्बर्ट हॉल के बारे में। अल्बर्ट हॉल आप सभी ने देखा होगा। अब अल्बर्ट हॉल के बारे में यही पढ़ना है। सबसे ज़्यादा पेपर में एक ही प्रश्न पूछा जाता है कि इसके अंदर, सॉरी, इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण सवाई राम सिंह द्वितीय ने किया था। सवाई राम सिंह द्वितीय ने क्या किया था? अल्बर्ट हॉल का निर्माण किया था। और आपको पता है इसके अंदर बहुत पुरानी एक वो पड़ी है मम्मी। फिर आगे हम पढ़ेंगे, ये आप बताओ क्या चीज़ है? ये गोविंद देव जी का मंदिर है। क्या चीज़ है ये? गोविंद देव जी का मंदिर है। अब गोविंद देव जी के मंदिर के बारे में थोड़ी बहुत बातें पढ़ते हैं। गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण लगभग पेपर में पूछा जाता है कि निर्माण कब हुआ था या किसने किया था। निर्माण, गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण सवाई जय सिंह के द्वारा किया गया था और ये गौड़ी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। गोविंद देव जी के मंदिर में गौड़ी संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे। ये आप देख लो, ये क्या चीज़ है? ये जंतर मंतर है जयपुर का। जंतर मंतर का निर्माण पूछा जाता है किसने करवाया था? जंतर मंतर का निर्माण सवाई जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। फिर आगे हम पढ़ेंगे जयपुर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आने वाली परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे और बहुत सी परीक्षाओं में देखने को मिले हैं अभी तक। तो 1876 में प्रिंस वेल्स ऑफ अल्बर्ट जयपुर आए, तब राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। तो पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा कि जब कौन से ऐसे अंग्रेज यहाँ जयपुर में आए थे जिस समय सवाई राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। तो हमें पता होना चाहिए उनका नाम था सर प्रिंस वेल्स ऑफ अल्बर्ट। और कब आए थे? 1876 के अंदर आए थे। और कौन से रंग से रंगवाया था? गुलाबी रंग से। और किसने रंगवाया था? सवाई राम सिंह ने, राम सिंह द्वितीय ने, ठीक है। एक जयपुर में हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थित है, ध्यान रखना। वर्तमान हाईकोर्ट तो
जोधपुर के अंदर स्थित है, पर जयपुर के अंदर खंडपीठ स्थित है, तो लोग इससे कन्फ्यूज हो जाते हैं। और एक कछवा वंश का शाही शमशान स्थल गैरोर की छत्रियां हैं जयपुर के अंदर। ये गैरोर की छत्रियां कई बार पेपर में पूछ लिया जाएगा कि कहाँ स्थित है, और आपको ऑप्शन में अलग अलग दे देंगे, जयपुर, बूंदी, कोटा और उदयपुर। तो लोग हो जाते हैं इसमें कन्फ्यूज। तो हमेशा यही याद रखना है कि गैरोर की छत्रियां जयपुर के अंदर स्थित है। तो अब हम थोड़ा सा जो भी पढ़ा है उसके रिवाइज कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमने पढ़ा था जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को ही थी, सवाई जय सिंह के द्वारा की गई थी। इसके वास्तुकार जयपुर शहर के विद्याधर भट्टाचार्य हैं। और प्राचीन नाम क्या है, जयनगर, सिटी ऑफ विक्ट्री। और अन्य नाम क्या है, रत्न नगरी, रंगश्री का द्वीप, पूर्व का पेरिस, भारत का सबसे सुंदर नगर। अब इसको एक मैं प्रश्न पूछता हूँ, भारत का सबसे सुंदर नगर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी सड़कें हैं ना, वो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। फिर हमने पढ़ा था प्रमुख राजवंश, तो जयपुर में कछवा वंश था। कछवा वंश आमेर के आसपास के क्षेत्र में था। सूर्यवंशी मानते थे ये अपने आप को, और राम के पुत्र कुश के वंशज मानते थे। अब हमने इसमें सबसे पहले शासक पढ़ा था दुल्ले राय। दुल्ले राय क्या था? कछवा वंश का संस्थापक था, और इसको तेजकरण के नाम से भी जाना जाता था। और ये नरवर के शासक छोटा दल्ले सिंह का पुत्र था। राजधानी इसने पहली बनाई थी दौसा को, और दूसरी बनाई थी जमुआ रामगढ़ को। और दुल्ले राय के बारे में हमें जानकारी ढोला मारू का दूहा के अंदर मिलती है। कोकिल देव इसने इसने तीसरी राजधानी आमेर को बनाया था, और इसकी छतरी परसामपुरा नवलगढ़ के अंदर स्थित है। फिर हमने पढ़ा था राजदेव। राजदेव ने क्या किया था, आमेर में कदमी महल का निर्माण करवाया था, और कदमी महल के अंदर आमेर कछवा वंश के शासकों का राज तिलक होता था। फिर हमने पढ़ा था पृथ्वीराज। पृथ्वीराज की पत्नी का नाम था बालाबाई, और ये थे वैष्णवतावलंबी थी। और इसके गुरु का नाम था कृष्णदास ब्योहरी। और इसमें पृथ्वीराज ने 12 कोठड़ी व्यवस्था स्थापित की थी, और 1527 में खानवा के युद्ध में सांगा के पक्ष में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। फिर हमने पढ़ा था रतन सिंह। रतन सिंह में अपने को यही याद रखना है कि प्रथम मुस्लिम अधीनता स्वीकार करने वाला शासक था। फिर हमने पढ़ा था बारमल। बारमल को उपाधि अमीर उल उमरा की उपाधि अकबर ने दी थी, और बारमल की पुत्री का नाम था हरखाबाई। उसका विवाह बारमल ने अकबर के साथ किया था, और सांबर के अंदर। उसके बाद हमने पढ़ा था भगवंत दास। भगवंत दास की पुत्री का था नाम था मानीबाई। मानीबाई का विवाह जहांगीर मानीबाई का विवाह जहांगीर से, जिसे सुल्तान निसा कहा गया जहांगीर ने। फिर मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम के बारे में सर्वाधिक कार्यकाल था, 46 वर्ष का था। इसके दरबारी बिहारी और राय कवि थे। ईश्वरी सिंह इसकी पासवान का था नाम था आनंदी बेगम। इसके साथ इसने सरकारी सूरी से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। फिर हमने पढ़ा स्वामी मान सिंह द्वितीय। एकीकरण के समय यही शासक थे, इन्होंने एयरपोर्ट, हॉस्पिटल और पोलो बनाया था। फिर हमने जयपुर के प्रमुख स्थान के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हवा महल के बारे में पढ़ा था। हवा महल में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था 1799 के अंदर। इसके वास्तु का लालचंद उस्ता थे। ये 5 मंजिला था, 953 खिड़कियां थी, 365 जाली झरोखे थे। फिर हमने पढ़ा था आगे चंद्र महल और सिटी पैलेस के बारे में। इसका निर्माण सवाई जय सिंह के द्वारा किया गया था। इसका वास्तुकार याकूब था, और इसकी शैली राजपूत प्लस मुगल शैली का ये मिश्रण था। उसके बाद हमने पढ़ा था अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद हमने पढ़ा था गोविंद देव जी का मंदिर। इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने किया था, गौड़े संप्रदाय की पीठ स्थित। फिर हमने पढ़ा था जंतर मंतर। जंतर मंतर का निर्माण सवाई जय सिंह ने किया था। फिर हमने जयपुर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़े थे जो एग्जाम में आएंगे। 1876 में प्रिंस पैलेस ऑफ अल्बर्ट जयपुर आए, तब राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया। जयपुर में हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थित है, और कछवा वंश का शाही शमशान स्थल गैटोर की छत्रियां है। तो दोस्तों, मैंने आपको ये जयपुर जिले का जिला दर्शन करवाया है। इस जिला दर्शन के अंदर हमने इससे जो भी रिलेटेड पर्सन बन सकते थे उनसे आपको रूबरू करवाया, और कल हमने बीकानेर और जोधपुर के बारे में बताया था, और आगे भी हम इसी प्रकार प्रत्येक दिन नए ज़िले को लेकर के आएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो आपको? और मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।